भाइयों और बहनों, आज की यह खबर नहीं बल्कि देश के 75 लाख बुजुर्गों की किस्मत बदलने वाला महा ऐलान है। अगर आप EPS 95 पेंशन भोगी हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसका इंतजार आप पिछले 10 सालों से कर रहे थे। क्या आपके बैंक अकाउंट में 7,500 और साथ में महंगाई भत्ता यानी DA क्रेडिट होने वाला है? क्या कमांडर अशोक रावत की वह चेतावनी काम कर गई? आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सीक्रेट नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं जो अभी तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक लाइन भी मिस हुई तो आप बहुत बड़ी जानकारी खो देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कमांडर अशोक रावत ने पिछले दिनों जंतर मंतर से क्या कहा था। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अब बस बहुत हुआ। खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने इस बार अशोक रावत जी की सभी 4 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करने का मन बना लिया है। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और PM मोदी खुद मंच से इस बड़े फैसले की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेंच सस्पेंस है। क्या यह 7,500 सबको मिलेंगे या फिर इसमें भी कोई शर्त छिपी है? चलिए आपको अंदर की बात बताता हूं, अब ध्यान से सुनिए। सूत्रों के मुताबिक जो नया नियम लागू होने वाला है उसमें पेंशन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी वो बुजुर्ग जिनकी पेंशन 1,000 है, उन्हें सीधा 7,500 के ब्रैकेट में लाया जाएगा। दूसरी श्रेणी द महंगाई भत्ता का लाभ अभी तक EPS 95 में DA नहीं मिलता था, लेकिन अब इसे सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर जोड़ा जाएगा। तीसरी श्रेणी फ्री मेडिकल सुविधा, आयुष्मान भारत इंटीग्रेशन। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कहा है, अगर लिखित आदेश नहीं आया तो अशोक रावत एक बार फिर से दिल्ली को घेर लेंगे और इस बार का आंदोलन पहले से 10 गुना बड़ा होगा। क्या आप इस आंदोलन के लिए तैयार हैं? अगर हां तो कमेंट में यस जरूर लिखें। भाइयों, यह साल पेंशनर्स के लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। PM मोदी जानते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद कितना जरूरी है। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि PM और PMO ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स की फाइल को क्लियर किया जाए। लेकिन एक डर यह भी है, क्या सरकार सिर्फ आश्वासन देगी? अशोक रावत जी ने कहा है, हमें झूठे वादे नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए। अगर सरकार मुकरी तो अशोक रावत की सेना तैयार है। पेंशन 7,500 प्लस DA लागू होकर रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे बल्कि उनके पास एक प्लान भी तैयार है। सूत्रों से खबर मिली है कि अगर बजट में EPS 95 का जिक्र नहीं हुआ तो अशोक रावत जी पूरे भारत के हर जिले में एक साथ अनशन शुरू कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उसमें एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया तो आगामी चुनावों में इसका नतीजा भुगतना होगा। क्या सरकार 7,500 परिवारों की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? यही वह सवाल है जिसने मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं उस फाइल की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि EPFO के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें 7,500 प्लस DA के वित्तीय बोझ का आकलन किया गया है। अंदर की खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन PM नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब सुर बदल गए हैं। सरकार चाहती है कि एक ऐसा सरप्राइज दिया जाए जिससे विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना बचे। लेकिन भाइयों, जब तक आधिकारिक पोर्टल पर यह नहीं आ जाता, हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी। क्या आप हार मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आज मुझे सुबह एक बुजुर्ग पेंशन भोगी का फोन आया। वह रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा 1,070 की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवा लाऊं या घर का राशन? दोस्तों, यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। यही वह दर्द है जिसे अशोक रावत जी दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं। PM मोदी जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो देखिए, इन बुजुर्गों की आंखों में यह वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। 7,500 प्लस DA कोई दान नहीं होगा, यह इन बुजुर्गों का सम्मान होगा। अगर आप भी उस बुजुर्ग की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह सरकार के कानों तक गूंज जाए। अब सुनिए पूरा शेड्यूल। सुबह 11 बजे जैसे ही बजट भाषण शुरू होगा, हमारी नजरें टीवी स्क्रीन पर होंगी। अशोक रावत जी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जैसे ही पेंशन शब्द का उच्चारण होगा, हम आपको इसी चैनल पर लाइव आकर दिखाएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई रकम कब से आएगी। खबर है कि पेंशन को पिछली तारीख रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि आपको मोटा एरियर मिल सकता है। सोचिए, अगर 2 साल का एरियर एक साथ आ गया तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए होंगे। अशोक रावत ने साफ कर दिया है, पेंशन 7,500 प्लस DA लागू होकर रहेगी। उन्होंने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर घोषणा नहीं हुई तो अगली सुबह पूरा देश एक अलग ही नजारा देखेगा। क्या आप तैयार हैं दिल्ली कूच के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हक के लिए? अगर हां तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ऑप्शनल या अपने शहर का नाम लिखें ताकि हम एक मजबूत नेटवर्क बना सकें। हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। सरकार ने आखिर यह अभी कदम क्यों बढ़ाया जबकि यह मांग
सालों से लंबित थी। इसके पीछे की वजह भी उतनी ही अहम है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार किसी भी तरह का बड़ा असंतोष नहीं चाहती और ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ने के कारण यह मुद्दा अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रह गया था। सरकार के सामने साफ तस्वीर थी कि अगर 7,500 प्लस डीए की मांग को अब भी टाल दिया गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि चुनावी माहौल तक दिख सकता है और यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस पर गंभीरता दिखाई गई। सूत्र बताते हैं कि उच्च स्तरीय बैठकों में ईपीएस 95 पेंशन को प्राथमिक एजेंडा में रखा गया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि समाधान निकालने में देरी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि अब इस तारीख को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि यह वह समय है जब बजट की तैयारियां अंतिम दौर में होती हैं और ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा सामाजिक फैसला लेती है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह फैसला सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। कई पेंशनर्स का कहना है कि आज की महंगाई में 1,000 या 2,000 की पेंशन मजाक बनकर रह गई थी और उन्हें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन अगर 7,500 प्लस डीए लागू होता है तो कम से कम बुनियादी जरूरतें बिना किसी के सहारे पूरी की जा सकती हैं। अशोक रावत को लेकर भी अंदरूनी जानकारी यह है कि उन्होंने आंदोलन के दौरान कभी भी अपने रुख से समझौता नहीं किया और हर स्तर पर यही कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक दबाव बना रहेगा। सूत्रों का दावा है कि सरकार ने अब उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और इसी भरोसे के बाद आंदोलन की तीव्रता में कमी देखने को मिली है। हालांकि अशोक रावत की ओर से भी साफ कहा गया है कि जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक पूरी तरह चैन से नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि अतीत में कई बार आश्वासन मिले लेकिन अमल नहीं हुआ। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि संकेत पहले से ज्यादा मजबूत हैं और सरकारी तंत्र भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े विभागों में अचानक काम की रफ्तार तेज हो गई है और फाइलें जो महीनों से रुकी हुई थीं, अब उन पर रोजाना समीक्षा की जा रही है। कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि पेंशन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब बातें मिलकर यह इशारा करती हैं कि मामला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी है, जैसे कि पात्रता की अंतिम सूची और भुगतान प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह सभी काम समानांतर रूप से चल रहे हैं ताकि जैसे ही अंतिम आदेश आए तुरंत भुगतान शुरू किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पैसा खातों में दिखना शुरू हो जाएगा या इसमें थोड़ा समय लगेगा। जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो पहले चरण में कुछ पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है और उसके बाद बाकी सभी को कवर किया जाएगा। लेकिन सरकार की कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह का असंतोष दोबारा ना खड़ा हो, इसलिए प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी रखने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, अब वह बात जो कोई और आपको नहीं बता रहा, अगर 7,500 प्लस डीए लागू होता है तो सिर्फ आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, असली खेल तो एरियर अरियर्स में छिपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमांडर अशोक रावत ने सरकार के सामने मांग रखी है कि यह पेंशन या कम से कम पिछले 3 सालों से लागू की जाए। अगर ऐसा हुआ तो गणित समझिए, हर महीने का 6,000 का अंतर, 3 साल का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से 3 लाख तक का एक मुश्त एरियर आ सकता है। सोचिए, उस पैसे से आप अपने कर्ज उतार सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं। क्या मोदी सरकार इतना बड़ा फंड रिलीज करेगी? दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज है। कमांडर अशोक रावत ने कल रात की मीटिंग में जो कहा उसने सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा, हम स्वागत फूलों से करेंगे अगर पेंशन बढ़ी, लेकिन अगर हमें धोखा मिला तो हम सरकार का बिस्तर गोल कर देंगे। भाइयों, यह अब सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं रही, यह बुजुर्गों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। रावत जी ने साफ कर दिया है कि 7,500 प्लस डीए से एक भी कम मंजूर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अशोक रावत एक बार फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे और इस बार वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक आदेश की कॉपी हाथ में ना आ जाए।